सीतामढ़ी पुपरी थाना क्षेत्र के झझियट बाजार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर उपजा विवाद अब खूनी संघर्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है। पीड़ित संजीत कुमार मित्तल ने जिले के आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर अपने ही भाई और उसके आपराधिक सहयोगियों से जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार झझियट निवासी स्वर्गीय मोहनलाल मित्तल की जमीन को लेकर उनके पुत्रों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पीड़ित संजीत मित्तल का आरोप है कि उनके भाई रंजीत मित्तल असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर पिता द्वारा दी गई जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। विवादित जमीन खाता नंबर 631, 754, 677 और खेसरा नंबर 711, 712, 713 को लेकर मामला वर्तमान में अपर न्यायाधीश प्रथम पूर्वी के न्यायालय में लंबित है। वाद संख्या 110/2026। इसके बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा जमीन पर जबरन निर्माण करने और हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। संजीत मित्तल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि विपक्षियों द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग कर डराया धमकाया जा रहा है। मामला कोर्ट में होने के बावजूद रंजीत मित्तल जमीन के दस्तावेज बाहरी तत्वों के पक्ष में लिख रहे हैं। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। संजीत मित्तल ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि विपक्षी किसी भी समय मेरे परिवार के साथ कोई बड़ी अनहोनी कर सकते हैं। हम लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पूर्व में अनुमंडल दंडाधिकारी पुपरी के यहाँ धारा 163 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। पीड़ित ने अपनी शिकायत की प्रतिलिपि डीजीपी पटना, आईजी और डीआईजी मुजफ्फरपुर समेत स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी भेजी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके और विवादित भूमि पर अवैध निर्माण रोका जा सके। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी, मैं संजीत कुमार मित्तल, ग्राम झझियट, वार्ड नंबर 20 का रहने वाला हूँ। हमारे भाई साहब जो हैं रंजीत कुमार मित्तल, वो हमारी संपत्ति को बेच रहे हैं। वो हमारी जगह खाली थी, उसको जबरन वो बेच दिए हैं और किसी सीतामढ़ी वाली पार्टी के हाथ से। तो फिर मजबूरन हमको 144 भी लगवाना पड़ा और भी कई केसें हुई हैं। ऊपरी पुलिस को भी आवेदन दिया गया था, उनका भी सहयोग रहा है, काम को रुकवाया गया। और बस आशंका यही डर है कि बहुत सारे लोग इस जमीन पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग को भी थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, जान माल का, परिवार का, बाल बच्चे का। उनके परिवार में 4-5 आदमी हैं, हो सकता है ये कभी भी हम पर खतरा, मतलब जान भी मार सकते हैं। लोभी आदमी है, लालची आदमी है। बैठ के बातचीत भी नहीं हो पा रही है और धमकी भी दे रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी बुलडोजर चला देंगे, कभी तुम पर मकान गिरवा देंगे, ये वो दिस दैट, वो तरह की बात बोलते हैं। तो हम लोग को भय आतंक है कि हम लोग को नुकसानी आदि पहुंचा सकता है। कितना जमीन बेच दिया है और कहाँ पर है, पूरा एड्रेस बताइए। हमारा जमीन रोड साइड से आगे से, कौन सी जगह का नाम बताइए। आगे फ्रंट है NH, ये झझियट में ही जनकपुर दुकान के बगल की जमीन जो है मधुबनी इस पर। तो वो जमीन वो अमन ऑटो एजेंसी के जस्ट सटा के जो जमीन हमारी है वो खाली जमीन थी। तो दोनों भाई रजाबंदी से थे कि चलो तुम इसमें रहो, हम तुमको उसके जगह पीछे का जमीन दे देंगे। तो ठीक है भाई, बड़ा भाई ये जो कह रहा ठीक है मान लो, उसी आशा में थे। लेकिन वो इन दिनों पता चला कि मुझे बेच दी है। तो बाद में वो कहने लगे कि अब न ये जमीन देंगे, ना आगे का देंगे, न पीछे का देंगे, न जिसमें रहते वो देंगे, सब हम बेच लेंगे। तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग अपना देख लो। क्या कुछ मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? मांग यही है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एसपी साहब जो है वो हम लोग की रक्षा करें, हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन दे, हम लोग को सुरक्षा दे। अगर हम लोग के परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदेही रंजीत कुमार मित्तल की होगी। वो कुछ भी कर सकता है। उनकी कहानी बाजार में विभिन्न तरह की बाजार के लोगों को मालूम है। तो बाजार के लोग बता देंगे कि वो किस टाइप का आदमी है। इस संबंध में आपने मतलब एसपी साहब को सूचना दी है? एसपी साहब को भी सूचना नहीं दी है, लेकिन आज देंगे। सूचना देंगे आज एसपी साहब को भी देंगे और जो भी पदाधिकारी डीआईजी आईजी जो भी है सबके हाथ मिल जाएगा। अच्छा, ये जो जमीन बिका है उसकी जमाबंदी किन के नाम से थी? ये जो जमीन बिकी है वो जमाबंदी मेरे नाम से है। वो जमीन खाली थी, वो जमीन खाली थी, उसमें कोचिंग वगैरह चलता था। तो हम भी उतना ध्यान नहीं दिए कि चलो बड़ा भाई है कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी ने 42 दी है, उसका नक्शा है हम लोग के पास है। तीनों भाई का दस्तखत है, पिताजी का दस्तखत है, सारा पेपर मेरे पास है। ये जगह मेरा है। जब जमाबंदी आपके नाम की थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई? जो कि जमीन खाली था उसको धोखे से पार्टी को रखे कि ये जमीन मेरा है, दिखा के बेच दिया गया। और पार्टी भी बेचारा मेरा साथ दे रहा है, कह रहा है कि आप लोग अपना विभाजन कर लीजिए।
फिर हम तो उनसे ले लेंगे अपना जमीन। आपको धमकी भी मिल रहा है लगातार? लगातार रंजीत कुमार मित्तल से धमकी मिल रहा है और कोई लोग हमको धमकी नहीं दे रहे हैं। सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस जमीन की खरीद बिक्री में कोई भी नहीं पड़े, इसलिए कि ये सारा मामला न्यायालय में है और जो भी लोग लेंगे उनको नुकसान होगा। क्योंकि इस मकान में भी हम हैं, मेरा भी हिस्सा मकान में है, उनका भी हिस्सा है, तो इस जमीन को खरीद बिक्री कोई भी ना करे, नहीं तो वो फंस जाएंगे। क्योंकि न्यायालय द्वारा न्यायालय में ये केस दर्ज हो चुका है। मामला चल रहा है? मामला चल रहा है, 144 का भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है। थाना में भी आवेदन दिया गया है और सारे बड़े अफसरों को आज मेल हो जाएगा। हमारी गुजारिश है कि कोई भी जमीन को नहीं ले। इस जमीन का खाता का नंबर आपको याद है? जी 711 12 13। सभी लोगों से अपील है कि 711 12 13 और 676 का जमीन कोई भी आदमी नहीं खरीदे। कौन मौजा में जमीन है? ये झंझट मौजा है, थाना 184 है। ये NH के बगल की जमीन है, अमन ऑटो के बगल की जमीन है। इसको कोई भी आदमी नहीं ले। सबसे निवेदन है इस जमीन में नहीं पड़े। ये 42 फुट जमीन है हमारा, यहाँ तक हमारा एरिया है। जो निशान लगा हुआ है वो? ये निशान लगा हुआ है, ये जमीन हमारा है यहाँ तक। ये पूरी जमीन जो है